सो गुड मॉर्निंग पीपल। तो आज मैंने पहन रखे सस्ते सस्ते कपड़े, मफलर, नया जैकेट सस्ते में सेकेंड हैंड शॉप का की बदौलत से ये मिला है। तो ये जैकेट मुझे पड़ा है 6 यूरोस का। विंड प्रूफ, वाटर प्रूफ प्रॉपर है। तो ये 6 यूरोस का पड़ा है। एंड मॉर्गन। तो अभी वो भैंस की देख, ये इतना अच्छा कुछ था वो लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी सामान रख देते किसी को चाहिए नहीं होता तो फिर ये आते हैं और उठा के लेके। सो भाई GoPro का बैटरी भले धूप अच्छा खासा आ रहा है, बट यह है कि GoPro का बैटरी बाहर ठंड में आते साथ ही कम हो जाती है, लो बैटरी शो करती है। एंड शायद मैंने कल चार्ज भी नहीं करा था उसे। पावर बैंक लेके आ रखा हूँ, चार्ज कर दूँगा। एनीवेज करते हैं आज की दिन की शुरुआत। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है इरशाद, मैं हूँ देहरादून से और अभी मैं हूँ जर्मनी में जॉब कर रहा हूँ। एज नर्सिंग का जॉब चल रहा है मेरे यहाँ पर। एंड वेलकम टू डे 77, राइट? डे 77 हो गया। तो चल रहे क्लास की तैयारी, सब चीज़ हो चुका है। इसमें खाना पीना है, पीछे वाले बैग में लैपटॉप है, ये मेरा नया स्कार्फ और नया जैकेट है। और कैंटनेस परफ्यूम की क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। तो बने रहेगा व्लॉग में, एंड तक देखना। आज भी कुछ मस्त इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। चलो मिलते हैं फिर। तो भाई जितना शानदार ये धूप हमें दिख रहा है ना, उतना ही ठंडा यहाँ पर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा। चले क्या यहाँ से? वे क्या कर रहे हैं? यहाँ चलते हैं, उधर चलते हैं या फिर डायरेक्ट वहीं पर चले? यहाँ से बात कर रही सीधा सीधा वहीं चलेंगे फिर। हाँ, बात करना क्या यार, वो तो रुको गाइस, मिलता है अभी बाद में। तो तगड़ियों ये कह रहा था मैं कि धूप तो अच्छी निकल रखी है, बट टेम्परेचर अभी वही है। आज -2 -3 तक ऐसा कुछ चल रहा है। हाथ मेरा फ्रीज़ हो रखा है, फ्रीज़ लिटरली। यहाँ पर तुम्हें जब भी चलते हो तो ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है, वरना उसके बिना तो 2 मिनट भी बहुत है ना, ठंड जम जाती है। बिल्कुल ऐसे फ्रीज़ हो रखे मेरे हाथ। चलो हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, चलते हैं अंदर, पता करते हैं भाई की वैक्सीन का क्या सीन है, और फिर वरना फिर हम क्लास के रेडी होते हैं। चलो मिलते हैं आपसे बाद में। ये है रुटाल इन क्लिनिकन और यहाँ से एंट्री। चलो जाओ। देहरादून, ja. Also ich habe meine Bachelors in Krankenpflege abgeschlossen. Das war für 4 Jahre. Und dann habe ich 1 Jahr 6 Monate Erfahrung im medizinische Intensivstation. Dann habe ich meine Masterstitel im psychiatrische Krankenpflege abgeschlossen. Danach habe ich mehr als 2 Jahre als Lehrer in Hochschule. Und ja, meine Mutter, ja, und meine Muttersprache ist Hindi, aber ich spreche auch noch Englisch, gut Englisch und ja, jetzt Deutsch. Und gerade arbeite ich hier im Fakirchen, Rutal in Kliniken. Und in Station 2, das ist Geriatrik Abteilung. Und ja, habe ich auch mein Rutal in Kliniken, ja, Krankenhaus, ja. Also ja, und ich habe auch meine B1 Certificate bekommen. Also ja, vorbereite ich für meine B2. Und ja, genau. सो भाई पहला जो एपिसोड था वो ख़त्म हो गया। अभी जस्ट 10:37 AM हो रहा है और 11 बजे तक का अभी ब्रेक मिला है हमें। कुछ खाते कुछ पीते, पॉज मिला है हमें। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया गया है ना। ये चीज़ चलो थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो जैसे यूबरगाबा क्या होता है ना, टिम सिट्सुंग क्या होता है। यूबरगाबा जैसे बोले तो जब हम पेशेंट का, जैसे मान लो मेरे पास 2 पेशेंट है, मैं उसका पेशेंट का ओवर दूंगा
है ना। तो वो कैसे देते हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, मतलब वो सारी चीज़ें अभी पढ़ाएंगे। अभी बस एक जनरल बातें चल रहा था, है ना। जैसे मेरे पास अगर मैं स्टू स्टैंडिंग किसी पेशेंट का वो हूँ, स्टू स्टैंडिंग हूँ, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर पेशेंट का, तो मुझे उसका ओवर देना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे देते हैं, क्या है, वो चीज़ें समझा रहे थे। टीम सिट्सुम क्या होता है कि जब हम ढेर सारे लोग साथ में इकट्ठा होके किसी के बारे में बात करते हैं, पेशेंट के बारे में बात करते हैं, भाई उसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो वो सब चीज़ें होता है। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करा। अभी काफ़ी चीज़ें, नोट्स काफ़ी लिखा है, बाकी PDF हमें मिल जाएगा आराम से, वो अलग सी चीज़ है। बट जो अलग से हम बात कर रहे हैं, नोट्स वो कर रहे हैं, तो उसका मैं नोट्स बना रहा हूँ अलग से। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। बाकी अभी एक ब्रेक लेते हैं। क्या ले रखा है हमने? अंगूर, मैगी और केक लेके आ रखा हूँ, खाएंगे। मार्कुस को थोड़ी देना है। दोस्तों टिफ़िन था नहीं, तो मैं बाउल में ही अंगूर लेके आ गया हूँ। अंगूर खाएंगे, मज़ा आएगा। फिर मैगी भी है, केक भी है। मैगी लंच के लिए खाएंगे, इसे अभी खाते। केक भी है, पर इसे खाते क्योंकि वरना केक खाएंगे ये फीका लगेगा। तो चलो खाते। सो भाई दोस्तों, हो गई क्लास ख़त्म। 12:54 हो रहा है। 45 मिनट्स का कुछ ब्रेक होता है, बाकी टाइम से कोई दूसरे वाले टीचर आ जाएंगे। बत्ती बहुत तेज आ रही है आज इन सनलाइट, तभी मैं बहुत गोरा लग रहा हूँ। इतना गोरा हूँ नहीं मैं दोस्तों, ये गलत फहमी मत आना कि मैं गोरा हो गया। यहाँ का बस लाइट अच्छा आ रहा है तो ये गोरा लग रहा है। सो लंच टाइम, मैगी लेके आ के खाते हैं। बहुत सारे भाई ग्रामर तक का हम पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आके ग्रामर भी इम्प्रूव होगी। मेरी ग्रामर ऑनेस्टली मतलब इतना था कि ठीक है, पास होने लायक है, समझ में आता है, बट कोई अगर एक्सप्लेनेशन के लिए पूछे कि भाई इसमें ये कैसा आ रहा है, क्या है, ये हमेशा बहन को दरवाज़ा खोल के चलाती है। वॉशरूम भी दरवाज़ा खोल के चला गई। चलो छोड़िए, ऐसे को बंद करने के लिए बोलूँगा। तो मतलब ये कि पढ़ाई के साथ साथ जो हमारा ये पढ़ाई हो रहा है, इसके साथ साथ ग्रामर भी सिखा रहे हैं, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा, क्योंकि हम B2 की, इसमें B1 और B2 लेवल की पढ़ाई होती है ना, उससे कम की नहीं होती है। तो मतलब नॉर्मल जो ग्रामर है वो तो ठीक है, बट इसमें लेवल बढ़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो नई नई चीज़ें हैं जो सीखने को मिल रहा है, तो विच इज़ एक्चुअली गुड, है ना, कि काफ़ी नई चीज़ सीख सकते हैं इसमें। चलो अभी पितारा, मेरे पितारे से वो निकालते, क्या बोलते हैं, सामान निकालता हूँ और फिर खाते। खाना लंच दूरा हो गया मैं। खाना खाते मिलते हैं आपसे बाद में। मैं ही खा लूँगा इस मैगी। खा रहे, थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस, क्लास ख़त्म होते साथ ही मैं नॉर्मा आया, क्योंकि प्याज ख़त्म हो रखा है, तो प्याज मैंने ख़रीद लिया है। अब मैं जा रहा हूँ घर। दीपक सीधा घर चले गया था, मैं दोस्तों का नॉर्मा आ गया था यहाँ पर, तो वो लोग सब लोग घर चले गए थे। मैंने बस पैर उठाया और अब मैं जा रहा हूँ घर। तो कुछ ऐसा हो रहा है। एंड अभी यहाँ पर -5 -6 कुछ हो रहा है, नहीं -6 तो नहीं, -5 ही है। जब हम निकल रहे थे उस समय शाम को -4 था, अभी -5 हो चुका है। गांस खाल्ट, मतलब टोटली ठंडा हो रखा है भाई, मौसम भयंकर वाला। तो चलो अभी मैं चलता हूँ और मिलते हैं आपसे घर पर। सो पीपल, वेलकम बैक टू डे 76 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, बट कोई बात नहीं। पास्ट ऑन कहाँ पर था मैं? हाँ, तो मैं बेसिकली कल से हमारी पढ़ाई शुरू होगी। इवन आपको बताया था, कल भी कुछ चीज़ें बताया था, बट आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, है ना। जो बाकी चीज़ें पढ़ाई क्या है कि भाई कि क्या तो किस टाइप के वर्कर्स होते हैं ना। एक जिसने प्रॉपर रजिस्टर्ड नर्स है, फ्लिगफाक क्राफ्ट बोलते हैं, फ्लिगफाक हिल्फर बोलते हैं, है ना। कुछ अलग अलग आल्टन कहते हैं, बूढ़े लोग को देखने के लिए वो वाले होते हैं, अलग अलग चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो
तो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि आप जब हाउस बिल्डिंग के लिए आ रहे हो, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 12th करा है, वो मेडिकल ये लैंग्वेज सीखते हैं A1 A2 B1 B2, और B2 के बाद अपना हाउस बिल्डिंग करने के लिए आना चाहते हैं। हाउस बिल्डिंग बोले तो ट्रेनिंग के लिए, नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मैं आपको मेडिकल चीज़ों को ज़्यादा बता सकता हूँ, ठीक है। तो जो मेडिकल फील्ड के नहीं है, आई एम रियली सॉरी यार कि आपके लिए ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं मिल रहा। जब मैं घूमने जाऊँगा तो आप उसे देख सकते हैं, बाकी इतना इंटरेस्ट आएगा नहीं इन चीज़ों में आपको। तो 3 एक सिंपल चीज़ें हैं जो हाउस बिल्डिंग के लिए, नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के लिए करते हैं। जो पहला है जनरल हाउस बिल्डिंग जिसे बोलते हैं, मतलब टर्म्स जर्मन टर्म्स में यूज़ नहीं करूँगा, थोड़ा कोशिश करूँगा कि नॉर्मल इंग्लिश हिंदी वाला, ठीक है। जनरल हाउस बिल्डिंग होता है, हाउस बिल्डिंग बोले तो ट्रेनिंग, हाउस बिल्डिंग को मैं हाउस बिल्डिंग ही बोलूँगा, ट्रेनिंग मेरे मुँह से जल्दी निकलेगा नहीं। तो जनरल हाउस बिल्डिंग होता है, उसमें क्या होता है कि 3 साल का होता है। 3 साल में क्या होता है, आप जब 3 साल फिनिश करते हो तो बेरुफ अब्सलूस एज इन पढ़ाई का जो फिनिश होता है एग्ज़ाम वगैरह देखिए, तो अब फ्लेगरफाक फ्राउ या फिर फ्लेगरफाक फ्राउ छोड़ो, मतलब फ्लेगरफाक बंदा बन जाते हो। मतलब आप आराम से 3 ये साल का वो करके आप प्रॉपर बन जाते हो, फ्लेगरफाक क्राफ्ट करके ये सब चीज़ें आप बन जाते हो, है ना। 3 साल का एक, चलो बहुत सिंपल में रखता हूँ मैं, बहुत सिंपली रखता हूँ मैं। एक जनरल हाउस बिल्डिंग है 3 साल का, इसके बाद भी आप कुछ बन जाओगे। एक है जनरल हाउस बिल्डिंग, एक और है वो 2 साल का है। उसमें क्या रहेगा, 3 साल और 2 साल में डिफरेंस बस ये है, जो 3 साल वाला है वो आप प्रॉपर रजिस्टर्ड नर्स रहोगे। जो 2 साल वाला हाउस बिल्डिंग है जनरल वाला, है ना, उसमें क्या है, आप आल्टन फ्लेगरिन बनोगे, है ना। आल्टन फ्लेगरिन या फिर आल्टन फ्लेगरर, तो मतलब लड़का लड़की, फ्लेगरिन इज़ फॉर लड़की, फ्लेगरर इज़ फॉर लड़का, ठीक है। तो आल्टन फ्लेगरिन मतलब, आल्टन मतलब ओल्ड पीपल का जो देखभाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने शायद बताया कि नहीं बताया, जर्मनी में ओल्ड एज का जो ग्रुप है या फिर जो सेंसस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर यंग जनरेशन बहुत कम है, तभी पूरे दुनिया भर से जर्मनी चाह रही है कि वो यहाँ पर नर्सिस को लेके आए। नर्सिस की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, एंड 2035 तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कुछ लाखों में नर्सिस की ज़रूरत है। तो बहुत लोग जो पूछ रहे थे भाई कि हमें कि वैकेंसी ख़त्म होगी कि नहीं होगी, या फिर जब हम आएंगे, जब हम इतने साल के हो जाएंगे तब वो होगी कि नहीं होगी। भाई होगी, आप आओ बस यहाँ पर पढ़ाई करके जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर नर्सिस की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। तो आप ओल्ड पीपल की देखभाल करने के लिए रहोगे। आप क्रांकेन हाउस बोले तो हॉस्पिटल में, या फिर जहाँ पर क्या तो फ्लिकफाक क्राफ्ट की ज़रूरत है, जो प्रॉपर नर्सिस है, क्राफ्ट के बदले प्रॉपर नर्सिस बोलूँगा मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो रजिस्टर्ड प्रॉपर नर्स है उनकी ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये लोग काम नहीं कर सकते जिन्होंने 2 साल कर रखा है। एंड फिर जनरल हाउस बिल्डिंग में फिर एक और आता है 2 साल का, उसमें गेजुंडहाइट एंड किंडर क्रांकन फ्लेगरिन, ओके। तो देखभाल, गेजुंडहाइट मतलब एक हेल्थ सही रहे और बच्चे हैं, ये सब चीज़ें हैं, उनका भी अलग से, तो ये अलग से उस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में आप नॉर्मली इंडिया से आके या कहीं से भी आके आप यहाँ पर हाउस बिल्डिंग कर सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो। तब आप हॉस्पिटल में या अल्टनहाइम में या बच्चों के उसमें, है ना, काम कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी ज़्यादा कर क्या बोलते 2100 आवर्स का कुछ थ्योरी होता है इसमें, और इसमें 2500 आवर्स का आपका प्रैक्टिस किया जाता है। मतलब ये ज़्यादा थ्योरी कम पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा कराते हैं यहाँ पर जर्मनी में। क्योंकि इवन यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं 10th क्लास के बाद ही वो ट्रायल करने के लिए आते हैं यार कि अगर 1 साल के लिए करके देखता हूँ मैं। अगर उनको नर्सिंग करना भी नहीं है तो उनके CV में 1 साल आता है कि CV 1 साल मैंने हॉस्पिटल में सीखा ये चीज़ें, है ना। तो उनके उसमें आता है, अगर उन्हें करना होगा तो ये 1 साल उनके उसमें ऐड ऑन आता है। तो 10th के बाद ही यहाँ पर आके पढ़ाई शुरू कर देते हैं वो, कॉलेज वगैरह करना ये सब, ठीक है। तो अब जो ओके, जो नर्सिंग है, जो नर्सिस वाले हैं जो यहाँ पर आते हैं वो एग्ज़ाम दिया नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, उनको अब माइस्टेंस मतलब इतना 16 या फिर 16.10 यूरोस पर आवर की सैलरी उनकी होती है पर आवर, ठीक है। फिर जो हिल्फ क्राफ्ट होते हैं, फ्लेगे हिल्फ क्राफ्ट होते हैं, है ना, क्वालिफिजिएट जो क्वालिफाई कर देते हैं उनका 17.35 यूरोस पर स्टूडेंट होता है। एंड जो रजिस्टर्ड नर्स हो जाते हैं, प्रॉपर वो रजिस्टर्ड हो गए, सब चीज़ हो गया, तो उनको 20.50 पर आवर का यूरो पर आवर के हिसाब से उन्हें पैसा मिलता है, ठीक है।
और यहाँ पर यही है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा था, जो हमें कल बताया था, उसमें ये था कि भाई B1 तो ठीक है, B1 में जिसको मिल गया तो अच्छी बात है, वो किसी टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको ले लेते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई B2 करके आओ, क्योंकि अब माइस्टेंस मतलब मिनिस्टेंस मतलब एक होता है ना कि भाई ये रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको B2 करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, B2 तो कर लोगे बट यार बोल चाल भी होना चाहिए। कुछ कुछ मैं नाम नहीं लूँगा, बट कुछ कुछ मैंने देखा है कि कुछ कुछ जो B2 भी कर रखा है बट उनका एक्सप्रेशन और जो क्या तो ह्यूरन है बेकार भाई, बेकार। मतलब कोई टीचर कुछ पूछ रहा है एंड चीज़ें रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है ना, एंड प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं कर पा रहे। चलो वो अलग चीज़ है, हर किसी का होता है, क्या पता वो उस समय डोज्ड ऑफ हो रखे होंगे या कुछ, या ध्यान नहीं दे रहे होंगे, जो कुछ भी होता है। बट ये है कि अगर आप B2 कर रहे हो तो वो आपके B1 B2 जो कर रहे हैं वो आपके एक्सप्रेशन और आपके ह्यूरन पर दिखना चाहिए कि यार ओके बंदा सुन रहा है, बंदा समझ रहा है, बंदा रिप्लाई भी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो शायद मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया था कि कैंटिनिज्म प्रूफिंग का जो हमारी पढ़ाई हो रही है उसमें ये है कि जैसे लास्ट में अब्सलूस क्या होता है, अब्सलूस मतलब फिनिशिंग एंड पर जब एग्ज़ाम होता है तो अगर आप एक बार फेल हो गए हो कोई बात नहीं, आप दोबारा से पढ़ के दोबारा दे सकते हो, है ना। दोबारा अगर फेल हो गए हो तो आपको जो प्रिपरेशन करना है ये वाला पढ़ाई नहीं है, आपको प्रॉपर जो 6 महीने की या 4 महीने की 6 महीने की जो भी पढ़ाई चल रही है आपको वो दोबारा लेना पड़ेगा, एंड शायद से आपको पेमेंट भी दोबारा से करना पड़ेगा। तो आज हमारा क्या पढ़ाई हुआ था, आज हमारा ज़्यादातर ब्ला 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 ब्ला। सो पीपल, तो एक सेकेंड, क्या मैं बीच पर हूँ? चलो कोई बात नहीं, साइड में हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। तो आज हमें काफ़ी चीज़ें पढ़ाया गया था एंड उसमें मेन चीज़ मेडिकल चीज़ें हैं, काफ़ी मेडिकल चीज़ें हैं, तो शायद बताने से इतना समझ में आएगा नहीं आपको। इतना बताना चाहूँगा, जो जर्मन लैंग्वेज कर रहे हैं तो उनके लिए बताऊँगा भाई, हमें बहुत सारी चीज़ें, अब B2 लेवल की पढ़ाई हो रही है तो थोड़ा सा और ऊपर लेवल की पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो इसमें मैं बस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई इंडिया में जो आप पढ़ाई कर रहे हो जर्मन की, उसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आना ताकि आपको यहाँ पर इजी लगे, है ना। तो हमें हॉस्पिटल में बताया जा रहा है, मतलब हॉस्पिटल में हमें कैसे पेशेंट से बात करना है, कैसे क्या तो बात करके क्या तो हमें ट्रेन मेरे वर्ब्स यूज़ करने हैं, प्रपोजिशंस यूज़ करने हैं, ट्रेन वर्ब्स यूज़ करने हैं, है ना। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं हमें। तो मेक श्योर कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ये दोनों टॉपिक्स भी आप अच्छे से कवर करो, है ना। तो तरीके से, मतलब कुछ कुछ जो भारी भारी वर्ड्स है, भारी भारी वर्ड्स बोले तो B2 C1 C2 लेवल वाले जो वर्ड्स है वो अब यूज़ किया जा रहा है, नॉट एग्जैक्टली C1 C2 वाले, बट ये है कि हाँ जो इन पर यूज़ होता है अब वो कुछ बड़े वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो एक्चुअल में मतलब जिनका मतलब हॉस्पिटल में काफ़ी यूज़ होता है, वो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप अभी से यार कुछ किसी का मैसेज आ रहा है, क्या आ रहा है? अच्छा, तो इन शॉर्ट यही है कि यार लैंग्वेज अच्छे से पढ़ाई करके आना। एंड कोई ऐसे है, मैं पढ़ाई से रिलेटेड इतना ज़्यादा चीज़ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यार कोई मतलब अभी इतना मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा डीपली हम पढ़ाई कर रहे हैं एंड इनका मैं सम अप करके थोड़ा चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट आप लोग मुझे बताओ, क्या आप में से कोई ऐसे है जिन्हें ये जानना है ना कि हम क्या पढ़ाई करें? मैंने सोचा तो था कि यार जो भी हम पढ़ाई करेंगे मैं आपको बताऊंगा, बट मुझे लगता है यार ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर लोग हैं वो जनरल इन्फॉर्मेशन वाले हैं। डीप जाएंगे तो शायद से पूरा पढ़ाई वाला टॉपिक बन जाएगा, तो इतना मैं करना नहीं चाह रहा, है ना। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं इसके बारे में देना चाह रहा हूँ, एंड डीप जाऊँगा तो फिर मैं खुद ही अलग से मेरा चैनल बन जाएगा, टीचिंग वाला चैनल बन जाएगा, तो वो मैं चाह नहीं रहा हूँ, है ना। तो मैं ब्रीफ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में, है ना, कैसे कैसे क्या होता है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, है ना। तो अगर कोई ऐसे है जिन्हें लगता है कि हाँ कि मुझे सीखना है, मुझे अभी करना है कि मेरा B1 हो गया है, फिर B2 हो गया, मेरे पास अभी 1-2 महीने का टाइम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेडिकल के चीज़ों से कुछ सीखूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यार मुझे सीखना है, प्लीज़ मुझे गाइड करो, तब मैं आपको अलग से कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स वगैरह दे सकता हूँ, है ना। यहाँ पर देखिए मुझे लगता है कि जनरल पॉपुलेशन को इसकी नीड होगी, है ना। तो बहुत बोलिए, थका हूँ, एक व्लॉग एडिट करके पोस्ट भी करना है कल के लिए, क्योंकि गैप बहुत आ रहा है। आज डे
76 है, राइट? नहीं 77 है, वेट, आज डे 77 मैंने 76 बोला था। मोमेंट 75 76 77 डे 77 है। आई एम रियली सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में शायद 76 बोला था मैंने। डे 77 है, बट जो व्लॉग पोस्ट आज कल होगा वो डे 45 का होगा, तो मतलब ऑलमोस्ट आधा गैप पूरा पड़ रखा है ना, मतलब ऐसा। तो मुझे नींद भी आ रही है, व्लॉग जल्दी से एडिट करता हूँ, सेव करता हूँ, पोस्ट करता हूँ 4K में, फिर सब चीज़ इकट्ठा करके सोता हूँ। आई होप आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा ये व्लॉग्स अब जो आ रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद मज़ा आ रहा है, मतलब पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है, चीज़ें, ये सब चीज़ें में। तो सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत ज़रूर से दिखाते रहना। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी लोग अभी इन दिनों में काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब करा। मैं उन सभी जितने भी नए सब्सक्राइबर्स आए, फ्रेशर्स बोलने वाला था, जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, जितने आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सबके लिए सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड इवन जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई आप अभी तक बने हो मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल में, है ना, यूट्यूब फैमिली में आप बने हो। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। जिनको ये व्लॉग्स की रिक्वायरमेंट है, एज इन जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और जो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ भाई ये लोग आने वाले हैं, तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा या फिर ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। बाकी मिलेंगे हम कल के व्लॉग में, डे 78 में। हाँ, तो या मिलते हैं कल। जल्दी से काम करता हूँ, सोता हूँ, कल मिलते हैं। चाओ, गुड नाइट।